गुड मॉर्निंग फ्रेंड, सेट 22 का पार्ट 2 है जो पिछला बार 50 क्वेश्चन करवा दिया गया था। वो क्वेश्चन का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, जाके नहीं देखे हैं तो देख लीजिए। 1 से 50 तक है, कॉमन से लेकर के 100 तक क्वेश्चन ये पार्ट 2 वीडियो में है जो कि आप देख रहे हैं। 51 नंबर क्वेश्चन है, यंग प्रत्यास्था गुणांक का ऐसा मात्रक है, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। यंग प्रत्यास्था गुणांक ऐसे मात्रक होता है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। यंग प्रत्यास्था गुणांक और दाब का मात्रक और भी मायक समान होता है। यदि केस नली का व्यास दुगना कर दिया जाए तो इसमें चढ़ने वाले जल की सतह की ऊंचाई होगी, इसका आंसर हो जाएगा आधी, क्योंकि केस नली में कोई द्रव किस सीमा तक चढ़ेगा यह केस नली की त्रिज्या पर निर्भर करता है। अर्थात केस नली का व्यास बढ़ाने पर उसमें चढ़ने वाले द्रव का सीमा घट जाएगी तथा व्यास घटने पर बढ़ जाएगी। पराश्रव तरंगों को सबसे पहले सीटी बजाकर उत्पन्न किया था, कौन वैज्ञानिक ने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा गाल्टन। 53 नंबर का आंसर हो जाएगा गाल्टन। सूर्य छिपने से पहले दीर्घवृत्तीय प्रतीत होता है क्योंकि 54 का आंसर हो जाएगा सी, प्रकाश के अपवर्तन का प्रभाव पड़ता है। सूर्यास्त के समय सूर्य का दीर्घवृत्ताकार प्रतीत होना प्रकाश के अपवर्तन का कारण होता है। आप कार में जा रहे हैं, यदि आसमान से बिजली गिरने वाली हो तो सुरक्षित रहने के लिए आपको क्या करना चाहिए? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, कार की खिड़कियां बंद कर लेंगे। आसमान से बिजली गिरने से पहले कार की खिड़कियां बंद कर लेंगे क्योंकि कार एक खोखले गोले के समान रहता है, इसलिए संपूर्ण विद्युत आवेश कार के ऊपरी पृष्ठ पर ही रह जाता है और आदमी सुरक्षित बच जाता है, इसलिए बंद कर लेना चाहिए। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में बल रेखाएं होनी चाहिए, बी हो जाएगा आंसर। एक दूसरे के समांतर, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में हमेशा चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे के समांतर होता है, एक कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है। मृग तृष्णा उदाहरण है, संतावन नंबर में चलते हैं। सेमीकंडक्टर में उसके प्रयोग के आधार पर उपयुक्त सुधियां क्यों मिलाई जाती है? आंसर होगा डी, उसकी चालकता बढ़ाने के लिए। सेमीकंडक्टर की चालकता बढ़ाने के लिए इसमें सुधियां मिलाया जाता है। इसमें सुधियां के रूप में आर्सेनिक एल्युमिनियम मिलाते हैं, जिसमें अर्धचालक की चालकता काफ़ी बढ़ जाता है। मृग तृष्णा उदाहरण है, आंसर हो जाएगा बी, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, क्योंकि मृग तृष्णा को ही मृग मरीचिका के नाम से जाना जाता है। इसका मुख्य कारण है प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। रासायनिक ऊर्जा के विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण निम्नवत होता है। 59 का आंसर हो जाएगा डी, इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस का मतलब होता है विद्युत अपघटन, द्वारा रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है कि प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। विद्युत आकर्षण का नियम दिया था कूलॉम ने, विद्युत आकर्षण का नियम दिया था कूलॉम। विद्युत प्रतिरोध का नियम दिया था ओम। अब विद्युत आकर्षण का नियम दिया था कूलॉम, अब विद्युत ऊष्मा प्रभाव का नियम दिया था जूल, अब विद्युत आवेश का बेंजामिन फ्रैंकलिन। निम्नलिखित में से कौन मिश्रण नहीं है? आंसर हो जाएगा ग्रेफाइट।
यह कार्बन का अपरूप है। पीतल जिंक और तांबा का जिंक और तांबा का से मिलकर बनता है। और इस्पात लोहा कार्बन से, कांच सोडियम सिलिकेट और कैल्शियम सिलिकेट से। ग्रेफाइट तो कार्बन का अपरूप है। इलेक्ट्रॉन तब तक युग्मित नहीं होती है जब तक कि उनके लिए प्राप्त रिक्त कक्षक समाप्त न हो जाए। यह सिद्धांत कहलाता है। 62 का आंसर हो जाएगा एक वृद्धि हो जाएगा। अफबाउ सिद्धांत इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने से संबंधित है। इसके अनुसार संश्लेषों में इलेक्ट्रॉन का क्रमिक प्रवेश होता है। हुंड के नियम में भी इलेक्ट्रॉन विन्यास निकालने से संबंधित है। इसके नियम को उच्चतम गुणन का नियम भी कहते हैं। 64 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस यौगिक में हाइड्रोजन अबंध विद्यमान नहीं है। 63 क्वेश्चन छोड़ दिए। एक कण के उत्सर्जन से परमाणु द्रव्यमान में क्या परिवर्तित होता है। एक बीटा कण के उत्सर्जन से परमाणु द्रव्यमान में क्या परिवर्तन होता है। आंसर हो जाएगा सी, अपरिवर्तित। बीटा कण में उत्सर्जन से परमाणु संख्या में 1 की वृद्धि होती है जबकि परमाणु द्रव्यमान अपरिवर्तित रहता है। अल्फा कण के उत्सर्जन से परमाणु द्रव्यमान में 2 की कमी हो तथा परमाणु द्रव्यमान में 4 की कमी होती है। निम्नलिखित में से किस यौगिक में हाइड्रोजन अबंध विद्यमान नहीं है। 64 का आंसर हो जाएगा बी, HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोजन अबंध केवल 3 तत्व के साथ बनता है। यह 3 तत्व है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और फ्लोरीन। अपचयन ऑक्सीकरण में 65 का आंसर हो जाएगा किसी पदार्थ से हाइड्रोजन विस्थापित होता है। धन विद्युत तत्व का अनुपात बढ़ता है। धन विद्युत तत्व का अनुपात बढ़ता है, नहीं बढ़ता है। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ए। 66 है। निम्नलिखित में से किसका जलीय विलयन लाल लिटमस पत्र को नीला करता है। 65 देख लिए। 66 के आंसर 66 के हो जाएगा 66 के क्या हो जाएगा 65 तो हो गया ना। 65 के आंसर बता दिए, केवल एक होगा। और 66 नंबर में चलते हैं। निम्नलिखित में से किसका जलीय विलयन लाल लिटमस पत्र को नीला करता है। तो 66 का आंसर हो जाएगा NaHCO3। नहीं 66 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नलिखित में से किसका जलीय विलयन लाल लिटमस पत्र को नीला करता है। तो 66 का आंसर हो जाएगा ए, Na2CO3। 67 नंबर क्वेश्चन है मैलेकाइट किस धातु का अयस्क है। आंसर हो जाएगा सी, कॉपर। आंसर हो जाएगा सी, कॉपर। 68 क्वेश्चन है बालों को ब्लीचिंग में प्रयुक्त होता है। बालों को ब्लीचिंग में हाइड्रोजन पर ऑक्साइड प्रयुक्त होता है। आंसर हो जाएगा 68 के बी, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। इथिलीन के बहुलीकरण के फलस्वरूप जो प्लास्टिक प्राप्त होता है वह है पॉलीइथिलीन। आंसर हो जाएगा पॉलीइथिलीन। निम्न में से किस एक की कमी से दंत क्षरण होता है। 70 का आंसर हो जाएगा सी, फ्लोरीन। यदि पानी में फ्लोराइड की मात्रा कम हो तो दांतों का क्षरण शुरू हो जाता है। दरअसल पानी में कमी
से दांतों में कैरीज रोग हो जाता है। इसमें दांत सड़कर खत्म हो जाता है। गैनम किस कोशिका अंगक के रूप में उपस्थित होता है? 71 का आंसर हो जाएगा ए, हरित लवक। हरित लवक में अस्टोमा लेमेल के बीच चपटी एक वृत्ताकार थैली एक समूह में व्यवस्थित रहता है, जिसमें थाइलेक्वाइड कहते हैं। थाइलेक्वाइड प्रोटीन एवं लिपिड का बना होता है। थाइलेक्वाइड के समूह को ही ग्रैनम कहा जाता है। अस्थायी ऊतक का निर्माण किसमें होता है? 72 का आंसर हो जाएगा सी, विभाजयोतिकी ऊतक। विभाजयोतिकी ऊतक अस्थायी ऊतक एक पादप ऊतक है। इसका निर्माण विभाजयोतिकी ऊतक के कोशिकांग में लगातार विभाजित होने से होता है। उपकला ऊतक, संयोजी ऊतक तथा पेशी ऊतक जंतु ऊतक के उदाहरण हैं। गेहूं का लाल रस्ट रोग का कारक है। आंसर हो जाएगा डी, लव कवक। बरगद का वैज्ञानिक नाम क्या है? फाइकस बेगालेंसिस बी हो जाएगा आंसर। निम्नलिखित में से 75 नंबर में चलते हैं। निम्नलिखित में से किस जीव में खुला परिवहन तंत्र नहीं पाए जाते हैं? 75 का आंसर हो जाएगा डी, केचुआ। जठर ग्रंथि का निर्माण कहाँ होता है? 76 का आंसर हो जाएगा सी, अमाशय। अमाशय के भीतरी दीवारों पर स्तंभाकार एपिथेलियम ऊतक घसकर जठर ग्रंथि का निर्माण करता है। 77 नंबर है। निम्नलिखित में से किसमें श्वसन वर्णक पाया जाता है? आरबीसी, रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल, प्लेटलेट्स, प्लाज्मा। आंसर हो जाएगा ए। फुफ्फुस धमनी या शुद्ध रक्त को शुद्धिकरण हेतु कहाँ भेजता है? 78 का आंसर हो जाएगा फेफड़ा में भेजता है। धमनी शुद्ध रक्त को हृदय शरीर से विभिन्न भागों, जबकि फुफ्फुस धमनी अशुद्ध रक्त का वहन कर अशुद्धियां हेतु फेफड़ों में लाती है। रक्त का परिशुद्धिकरण हृदय, फेफड़ा तथा वृक्क तीनों जगहों पर होता है। हृदय, फेफड़ा तथा वृक्क तीनों जगह पर होता है। निम्नलिखित में से किस हार्मोन का स्राव पीयूष ग्रंथि द्वारा नहीं होता है? आंसर हो जाएगा बी, ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन तथा भासोप्रेसिन नामक हार्मोन का स्राव हाइपोथैलेमस ग्रंथि से होता है। गर्भाशय के सबसे बाहरी स्तर को क्या कहते हैं? 80 का आंसर हो जाएगा ए, पेरीमेट्रियम। 80 के हो जाएगा। गर्भाशय 3 स्तर से बना होता है। सबसे बाहरी भाग पेरिस्टियम, बीच वाला भाग मायोपेट्रियम और सबसे भीतरी भाग इंडोमेट्रियम। हाल ही के दिनों के सूचना अनुसार भारत का पहला डार्क स्काई रिजर्व कहाँ बनेगा? 81 का आंसर हो जाएगा सी, लद्दाख में बनेगा। हाल ही में दिसंबर 2022 के किस अंतरिक्ष एजेंसी ने पृथ्वी जैसे नए ग्रह की खोज की है? 82 का आंसर हो जाएगा नासा। हाल ही में भारत और किस देश की नौसेना के बीच संगम अभ्यास का 7वां संस्करण गोवा में संपन्न हुआ? 83 का आंसर हो जाएगा बी, अमेरिका। भारत के किस राज्य में 14वां वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस 2023 का आयोजन हुआ? 84 का आंसर हो जाएगा सी, महाराष्ट्र। हाल ही में दीन बेलुआर्टे किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी?
85 का आंसर हो जाएगा डी, पेरू। हाल ही में आरबीआई ने किस देश के मौद्रिक प्राधिकरण के साथ मुद्रा अदला बदली के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? 86 का आंसर हो जाएगा बी, मालदीव। 86 का आंसर मालदीव हो जाएगा। हाल ही के सूचना अनुसार कौन सा राज्य विकलांग व्यक्तियों के पहले उत्सव की मेजबानी करेगा? 87 का आंसर हो जाएगा डी, गोवा। गोवा करेगा। हाल ही में किसे 25वां श्री चंद्रशेखरेंद्र सरस्वती राष्ट्रीय श्रेष्ठता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? 88 का आंसर हो जाएगा बी, वेंकैया नायडू। हाल ही में किस वर्ष 2022 में स्टैचू ऑफ नॉलेज कहाँ स्थापित किया गया? 89 का आंसर हो जाएगा बी, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के लातूर में स्थापित 27 फुट ऊंची स्टैचू ऑफ नॉलेज डॉक्टर बी भीमराव अम्बेडकर का प्रतिमा है। नब्बे नंबर क्वेश्चन है, 37वां राष्ट्रीय खेल 2023 किस भारतीय राज्य में प्रस्तावित है? आंसर हो जाएगा सी, गोवा में। राष्ट्रीय बालिका दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? डी हो जाएगा 24 जनवरी को। 24 जनवरी को। पराक्रम दिवस सुभाष चंद्र बोस की जन्मतिथि 21 जनवरी को मनाया जाता है, पराक्रम दिवस। नाउ टू ब्रीथ पुस्तक के लेखक कौन है? 92 का आंसर हो जाएगा ए, राखी कपूर। शेन वाटसन की बात करते हैं तो ए विनिंग द इनर बैटल किताब लिखे थे। और गौतम बोरा की बात करते हैं तो नाल नाडा अंटिल बी मीट अर्गन पुस्तक लिखे थे। और ममता कालिया की बात किया जाए तो ममता कालिया ने जीते जी इलाहाबाद पुस्तक की रचना किए थे। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? तो 93 का आंसर हो जाएगा सी, भाषा संगम। ये विकल्प सही नहीं है, भाषा संगम आंसर हो जाएगा सी। 94 में चलते हैं, भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक कौन सी संस्था जारी करती है? 94 को हो जाएगा आंसर बी, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। 95 में जाते हैं, निम्नलिखित में से किसे भौतिकी का नोबेल पुरस्कार 2022 नहीं दिया गया? तो 95 का आंसर हो जाएगा डी, नहीं दिया गया। तो बैरी शार्पलेस को नहीं दिया गया था। बैरी शार्पलेस को रसायन का नोबेल पुरस्कार 2022 में मिला है। 96 का कुल गुणा। इसको एक नया पार्ट लाएंगे जिसमें केवल मैथ का रहेगा, एक सीरीज में कर देंगे। अभी आंसर करवा देते हैं, आप लोग टिक कर लीजिए। 96 का आंसर हो जाएगा ए, 92 हो जाएगा। और 97 नंबर क्वेश्चन है, तो 97 का आंसर हो जाएगा निम्न कौन सा कथन सत्य है? तो ए हो जाएगा, दो प्राकृतिक संख्याओं का एलसीएम उसके एचसीएफ द्वारा विभाज्य है। 98 नंबर क्वेश्चन है, 97 का आंसर ये हो जाएगा, दो प्राकृतिक संख्याओं का एलसीएम उसके एचसीएफ द्वारा विभाज्य है। अंठानवे नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। इसमें कह रहा है कि वर्तमान संख्या इतना है, तो इसको कर लीजिए, आंसर हो जाएगा डी। और 99 का आंसर हो जाएगा बी।
39 और 100 का आंसर हो जाएगा ए 359। थैंक यू दोस्तों।